स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम बातें करेंगे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड केसेस और मिस्ट्रीज के बारे में। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल डुअलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कैसा लगता होगा अपनी ही फैमिली को जान से मारते वक्त, और वो भी पूरी 3 जनरेशन्स को। इस फैमिली मर्डर के पीछे के मोटिव को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। आई एम श्योर आप सरप्राइज हो जाओगे। तो ये है केस एंडरसन फैमिली का। तो आज हमारा केस शुरू होता है एक छोटी सी सिटी कार्नेशन वॉशिंगटन से। कार्नेशन जो सिएटल से बस 40 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है, जाना जाता है एक सिटी की तरह, पर एक्चुअली ये बहुत छोटी सी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन बस अराउंड 2100 लोगों की है। कार्नेशन मिड 1800s में एस्टैब्लिश हुआ था और तब से लेकर अब तक इस सिटी की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आज भी फार्मिंग को अपना मेन ऑक्यूपेशन मानती है। कार्नेशन सिटी घिरी हुई है कैस्केड फुटहिल से और बहुत शांति से बहती हुई स्नोकुमी रिवर से, जो इसको एक परफेक्ट स्पॉट बनाती है नॉर्थ वेस्ट की ग्रीनरी एक्सपीरियंस करने के लिए। इस एरिया को बहुत सेफ और अच्छा माना जाता है फैमिली के साथ रहने के लिए, पर 2007 के क्रिसमस ईव ने इस बात को बदल दिया। इन्हीं 2100 लोगों में से एक फैमिली थी एंडरसन फैमिली। जूडे एंडरसन और उसके हस्बैंड वेन एंडरसन एक जल्दी रिटायर होने वाले कपल थे और उनकी शादी को 31 ईयर्स हो चुके थे। इस शादी के बाद उनको एक बेटा और 2 बेटियां हुए, जो सब अब अडल्ट थे, यानी बड़े हो चुके थे। वेन एंडरसन बतौर इंजीनियर काम करता था बोइंग कंपनी में, जो सिएटल में लोकेटेड थी, और वेन को वहाँ काम करते करते अब 27 साल हो चुके थे। वेन एक फैमिली मैन था जिसको अपने स्पेयर टाइम में फिशिंग करना पसंद था और कभी कभी कार्स को रीबिल्ड करना पसंद था। दूसरी तरफ वेन की वाइफ जूडी एंडरसन यूएस पोस्टल सर्विस के लिए काम करती थी। उसका बेटा स्कॉट एंडरसन 32 ईयर्स का था और मैरिड था। स्कॉट की वाइफ का नाम एरिका था और उसके 2 बच्चे थे, ओलिवा जो 5 साल की थी और नेथन जो 3 साल का था। स्कॉट और उसकी बहन मैरी घर छोड़ चुके थे और अपने पार्टनर्स के साथ रहते थे, पर उनकी बहन मिशेल अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ उनके प्रॉपर्टी पर रहती थी। मिशेल का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था जोसेफ मैकहेनरी, और वो दोनों भी एक ट्रेलर में रहते थे जो एंडरसन्स के घर के बाहर था, पर उनके ही प्रॉपर्टी पे था। एंडरसन फैमिली के बीच थोड़ी नोकझोंक थी, कुछ फैमिली मैटर्स जैसे कि कौन कितने पैसे ओन करता था, और जूडी और वेन मिशेल को प्रेशर कर रहे थे कि वो अब ट्रेलर में रहने के लिए रेंट पे करे। इन कुछ बातों को साइड रखे तो ऐसे एंडरसन फैमिली बड़ी ही हैप्पी और जॉली फैमिली थी। क्रिसमस ईव का दिन था और साल था 2007। एंडरसन फैमिली ने एक गेट टुगेदर प्लान किया था जूडी और वेन के घर। उस शाम जूडी और वेन का घर वार्म और कोजी था। घर में क्रिसमस ट्री सजाया गया था और क्रिसमस डेकोरेशंस किए गए थे और हवा में अच्छी खाने की खुशबू थी। जूडी किचन में गिफ्ट्स रैप कर रही थी और वेन अपने सोफा पे रिलैक्स था, पर कुछ ही मिनट बाद सब बदल गया। शाम के 4 बज रहे थे। जूडी और वेन अपने घर के कंफर्ट में रिलैक्स्ड थे, पर तभी उनके घर का मेन डोर तेजी से खुला और वहां से अंदर आए 2 अटैकर्स, जहां एक के पास थी एक छुपाई हुई 357 रिवॉल्वर और दूसरे के पास थी 9 मिलीमीटर पिस्तौल। और ये केस के बाकी सरप्राइजेस में से बस पहला सरप्राइज था। जो 2 लोग अभी घर में घुसे थे वो इनफैक्ट जोसेफ और मिशेल थे। वेन और जूडी को कोई खबर नहीं थी कि वो दोनों घर में क्यों आए थे, और उनको ये जानने का मौका भी नहीं मिला। जोसेफ और मिशेल ऐसे एक्ट कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, और घर में आते ही जोसेफ जूडी से मिलने किचन में चला गया, जहां वो जूडी को डिस्ट्रैक्ट करता और बाहर मिशेल अपने पिता को गन की मदद से मार देती। पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं गई, जहां मिशेल का पहला गन शॉट मिस हो गया वेन को मारते वक्त, और दूसरी बार फायर करने से पहले मिशेल की गन जैम हो गई। उसी वक्त जोसेफ लिविंग रूम में आया और उसने वेन को मार दिया और फिर उसने जूडी को भी मार दिया। और ये तो बस शुरुआत थी इस डेडली क्रिसमस ईव की। जूडी और वेन को मारने के बाद जोसेफ और मिशेल ने उन दोनों की डेड बॉडीज घर के पिछले शेड में छुपा दी, और घर में वापस आकर उन दोनों ने क्राइम सीन को क्लियर किया ताकि जो कोई भी विजिटर्स घर में आए उनको कुछ भी पता ना चले। और वो अगले विजिटर्स थे स्कॉट और उसकी फैमिली। जोसेफ और मिशेल छुपे रहे स्कॉट और उसकी फैमिली आने तक, और श्योरली 1 घंटे बाद वो आ भी गए।
स्कॉट और उसकी फैमिली को घर में आने के बाद कुछ ऑड नहीं दिखा, इसलिए वो क्रिसमस ट्री के पास रिलैक्स हो गए, बस ये सोचते हुए कि उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स किधर है। और तभी जोसेफ और मिशेल आए। मिशेल ने स्कॉट को कन्फ्रंट किया, ये पूछते हुए कि स्कॉट मिशेल को उधार दिए हुए पैसे क्यों मांग रहा था, और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ते झगड़ते मिशेल ने अपनी गन स्कॉट की तरफ पॉइंट की और रिफ्लेक्स में स्कॉट मिशेल को रोकने आगे बढ़ा, पर जब तक स्कॉट मिशेल तक पहुंचता, मिशेल ने स्कॉट पर 2 गोलियां फायर कर दी। ये सब होते होते स्कॉट की वाइफ एरिका सोफा के पास कूदी और वहां रखा हुआ फोन लेके उसने तुरंत 911 को कॉल लगाया। जब तक जोसेफ और मिशेल एरिका के पास पहुंचते, उसने सक्सेसफुली 911 को कॉल कनेक्ट कर लिया था। Hello? 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 कॉल कुछ ही सेकंड्स के लिए कनेक्टेड रहा, पर कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले एरिका जोर से चिल्लाई कि बच्चों को मत मारो, पर तब तक जोसेफ ने एरिका के हाथ से फोन छीनकर उसकी बैटरीज निकाल ली और फोन को दीवार पर पटक कर तोड़ दिया। उसके बाद जोसेफ ने एरिका को 2 गोलियां मारी और उसको मार डाला, और बस 14 गोलियों की मदद से उन्होंने एंडरसन फैमिली के 3 जनरेशन्स को खत्म कर दिया था। एरिका के 911 कॉल के रिस्पांस में कॉल ऑपरेटर टेंशन में थी। हालांकि ऑपरेटर ने नहीं सुना था कि कॉल कट होने से पहले एरिका क्या चिल्लाई, पर कॉल की आवाज़ों को सुनते हुए ऑपरेटर ने यह अज्यूम किया कि वो कोई लड़ाई चल रही थी। सो कुछ देर बाद एंडरसन फैमिली के घर पुलिस ऑफिसर्स भेजे गए वेलफेयर चेक करने के लिए, पर क्योंकि मिशेल को मालूम था कि ऑफिसर्स कभी भी आ सकते हैं, तो उसने प्रॉपर्टी के मेन गेट को लॉक कर दिया था। और जब पुलिस एंडरसन फैमिली के मेन गेट पर पहुंची, तब उनका रिएक्शन और कुछ नहीं, बस लेजीनेस था। गेट लॉक देखकर वो वापस मुड़े, अपनी पुलिस कार में बैठे और वहां से चले गए। यूजुअली क्रिसमस ईव के छुट्टियों के बाद सब न्यू ईयर तक छुट्टियां मनाना प्रेफर करते थे, पर यूएस पोस्टल सर्विस ऐसा नहीं कर सकती थी। यूएस पोस्टल सर्विसेज क्रिसमस ईव के अगले ही दिन 26 दिसंबर को शुरू हो गई, और ये वो दिन था जब जूडी को वापस काम ज्वाइन करना था। पर जब उस सुबह जूडी काम पे नहीं आई, जूडी के कलीग्स और जूडी की बेस्ट फ्रेंड लिंडा थाइल सस्पिशियस हो गए थे, क्योंकि जूडी एक रिलायबल वर्कर थी। जूडी के लिए काम पे ऐसे ना आना बहुत ही रेयर था, क्योंकि जूडी कभी भी अपने वर्क डेज मिस नहीं करती थी। पर जब लिंडा को श्योर हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी, उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो एंडरसन्स की प्रॉपर्टी विजिट करेगी, और उसी सुबह करीब 8 बजे वो प्रॉपर्टी पर पहुंच गई। जब वो मेन गेट पर पहुंची, तब उसको भी वही ऑब्स्टिकल मिला जो पुलिस को मिला था, लॉक्ड गेट। पर उसने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया और वो गेट के बाजू से अंदर चली गई। सच में वो गेट के बाजू से अंदर चली गई। एनीवेज, जब लिंडा घर के फ्रंट डोर पर पहुंची, तब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। लिंडा ने 3 बार घर के डोर पर नॉक किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चौथी बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो लिंडा ने फ्रंट डोर खुद से खोलने को ट्राई किया, और डोर अनलॉक था। डोर खोलते खोलते वो अपनी फ्रेंड जूडी को पुकार रही थी, और जैसे ही उसे घर के लिविंग रूम का अच्छा व्यू मिला, उसने एरिका और नेथन की बॉडीज डिस्कवर की। ये देखने के बाद भी अपनी जान की परवाह किए बिना वो वेन और जूडी के बेडरूम में भागी, और बेड में रखे हुए टेबल फोन से उसने 911 को कॉल लगाया। उसने ऑपरेटर को बताया कि जूडी और वेन की बेटी उनके साथ रहती थी, और उनमें पहले ही पैसों की वजह से अनबन चल रही थी, और लिंडा ऑलरेडी मिशेल को लेकर सस्पिशियस थी। कॉल के बाद 9:30 बजे के आसपास पुलिस एंडरसन के प्रॉपर्टी पर पहुंची। प्रॉपर्टी पर आते ही उनको सबसे पहले बॉडी स्कॉट की मिली, और उसके बाद एरिका, ओलिवा और नेथिन की बॉडीज मिली। प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद उनको जूडी और वेन की बॉडीज भी मिली, जो प्रॉपर्टी के पीछे शेड में छुपाई गई थी। पर घर से मिशेल और जोसेफ मिसिंग थे। दोपहर में करीब 12-1 बजे मिशेल और जोसेफ प्रॉपर्टी पे पहुंचे अपने ब्लैक पिकअप ट्रक में। घर में जाने के लिए उनको सामना करना था डजन भर पुलिस कार्स का और मीडिया का। आप क्या करते अगर आपके अपने घर वालों के प्रॉपर्टी के सामने इतनी पुलिस और मीडिया होती? ऑब्वियसली टेंशन होती, घबराहट होती, शौक लगता, पर मिशेल और जोसेफ ने ऐसा बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वो कैजुअली पास ही खड़े एक पुलिस ऑफिसर के पास गए और उनसे बातें करने लगे। इससे तुरंत पुलिस का सस्पिशन ट्रिगर हुआ, और उन दोनों को अलग करके पुलिस ने पूछताछ शुरू की। मीडिया ने एक्चुअली ये मूवमेंट रिकॉर्ड किया जब पुलिस उनको पूछताछ के लिए ले जा रही थी। पुलिस कस्टडी में मिशेल ने पुलिस को बताया कि क्रिसमस ईव के दिन वो लास वेगस गए थे शादी करने के लिए, पर वहां जाके वो खो गए और फिर वो घर वापस आ गए। मतलब कुछ भी। एनीवेज,
जब ऑफिसर्स ने पूछा कि तुम्हारे घर पे पुलिस देखने के बाद तुम्हारा पहला थॉट क्या था, तब मिशेल अचानक रोने लगी और बोली, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मैं सच में एक हैवान हूँ। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मारने का कदम क्यों उठाया, तब मिशेल बोली कि वो थक चुकी थी अपनी फैमिली के प्रेशर से। स्कॉट का उससे $40,000 मांगना जो मिशेल ने उससे उधार लिए थे, और उसके पेरेंट्स का उससे रेंट मांगना ट्रेलर के लिए, ये सब चीज़ें उसे परेशान कर रही थी। सो उसने सब परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहा और उनके बच्चों को मारने का रीज़न ये दिया कि अगर वो उनको नहीं मारते तो वो पूरी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के मर्डर से ट्रॉमेटाइज रहते। सो उनको मार देना ही उनका रहम था। मिशेल ने बताया कि वो अपनी फैमिली का मर्डर 2 हफ्ते से प्लान कर रही थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जोसेफ से इस काम में मदद मांगी थी। मिशेल ने पुलिस को मर्डर से जुड़ी सारी डिटेल्स दी। इनफैक्ट मिशेल को पूरी डिटेल्स देने के लिए पूरे 2 घंटे लगे। मिशेल पुलिस को स्टीला गोमिस रिवर के पास भी लेके गई, जहां उसने मर्डर में यूज हुए 2 में से एक गन को दफनाया था। 28 दिसंबर 2007 को मिशेल एंडरसन और जोसेफ मैकहेनरी को चार्ज किया गया 6 लोगों के संगीन मर्डर के लिए। मिशेल ने खुद से पुलिस को कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए, जो होती मौत की सज़ा। पर मिशेल और जोसेफ अपनी जूरी से मिले 2015 और 2016 को, और फिर शुरू हुए केस ट्रायल्स जिसमें भी बहुत ड्रामा हुआ। 25 जनवरी 2015 को पहले जोसेफ का ट्रायल शुरू हुआ, जो मुश्किल से कुछ बोल पा रहा था क्योंकि उसको हेविली मेडिकेट किया गया था एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से। ट्रायल के दौरान वो अजीब तरह से हंसता था, गुस्सा होता था और कभी कभी रो देता था। उसने बताया कि जब उसने जूडी एंडरसन को गोली मारी थी, तब से उसका मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया था। As this is all going on, I'm feeling like my mind is breaking. As this is all going on, okay? As you're shooting Wayne and Judy? Yeah. As everybody's telling us all of this is terrible event is occurring, my mind is breaking more and more. जोसेफ के डिफेंस लॉयर ने ये क्लेम किया कि मिशेल जोसेफ को उसके मेडिकल कंडीशंस की वजह से इजीली मैनिपुलेट करती थी। वो अपने ट्रायल के वक्त बहुत बार आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। जोसेफ को आजीवन कारावास की सज़ा हुई बिना किसी पैरोल के। अगली बारी मिशेल की थी और 15 जनवरी 2016 को उसका ट्रायल शुरू हुआ, जोसेफ के ट्रायल से ठीक 1 साल बाद। मिशेल के डिफेंस लॉयर ने ये क्लेम किया कि बहुत सालों से उसके पेरेंट्स और उसका भाई उसको पैसे के लिए प्रेशर कर रहे थे, पर जूरी के मिक्स रिएक्शन थे क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं था इतना संगीन मर्डर करने के लिए। 4 मार्च 2016 को मिशेल को भी जोसेफ की तरह 6 लोगों के संगीन मर्डर के लिए चार्ज किया गया और जोसेफ की तरह उसे भी आजीवन कारावास बिना किसी पैरोल की सज़ा मिली। अब मिशेल और जोसेफ अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बिता रहे हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बने रहने के लिए शुक्रिया एंड आई होप आपको ये केस एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको ऐसे केसेस और देखने हैं तो कमेंट डाउन बिलो, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।